क्वेश्चंस करवाने आई हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। कंसिडर द सिग्नल, एक आपके पास क्वेश्चन है। कंसिडर द सिग्नल एफएमटी, एफएम मतलब आपको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया गया है। तो ये यहाँ पे 10 है। 10 cos 2 pi इंटू 10 टू दी पावर 5t प्लस 5 sin 2 pi इंटू 1500t प्लस 7.5 sin 2 pi इंटू 1000t विद द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है। देखिए आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया, ये एफएम सिग्नल है। सिंस यू नो कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है डी थीटा आई बाय डी टी, राइट। तो थीटा आई क्या है आपका, ये एक इंस्टेंटेनियस फेज एंगल है। इंस्टेंटेनियस फेज एंगल है, ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। whenever there is a change in phase with respect to time, there is a change in the instantaneous frequency, you will get the instantaneous frequency, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, यही होता है। डेल्टा एफ क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और जो ये एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस फेज फॉर द गिवन मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, थीटा आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए जो इंस्टेंटेनियस फेज एंगल है इस क्वेश्चन में ये क्या है, 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5t प्लस 5 साइन 2 पाई इंटू 1500t प्लस 7.5 साइन 2 पाई इंटू 1000t। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस फेज एंगल है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इंस्टेंटेनियस फेज एंगल की वैल्यू क्या हो गई आपकी, मैं पूरा लिख देती हूँ, 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5t प्लस 5 साइन इंटू 2 पाई इंटू 1500t प्लस 7.5 साइन 2 पाई इंटू 1000t। तो जो इसमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आई डी थीटा आई बाय डी टी होती है, ठीक है। तो यही होता है। अब आप इसमें देखिए क्योंकि ये आपने निकाला, जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फेज एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे देन व्हाट यू विल गेट 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस, आप इसमें देखिए जो आपको पता है ना कि हाँ, तो यहाँ पे ये 2 पाई इंटू 1500 आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1500, यस। देखिए ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस डी बाई डी टी साइन टी कॉस टी होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 पाई इंटू 1500 टी हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू उठ के क्या चली जाएगी इधर, यहाँ पे 1 मिनट, ये आपको दिया था ना 5 साइन 2 पाई 1500, तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ 15,000 के करीब आएगी, यानी कि 5 इंटू 1500, यही तो होगा, इंटू 2 पाई, ये भी तो आएगा, एंड प्लस 7.5 इंटू 2 पाई इंटू 1000 इंटू डी बाई डी टी साइन टी कॉस टी, यही होगा ना। तो कॉस ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1000 टी। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको ध्यान से करिए। तो इसको सॉल्व करके 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 7500 इंटू 2 इज हाउ मच, यहाँ पे आप रफ वर्क करेंगे, 7500 इंटू 2 पाई इज हाउ मच, कितना हो जाएगा 15,000 पाई। So you will write here 15,000 pi and then cos 2 pi into 1500 t। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 पाई, यानी कि देखिए ये 10 था ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000, अगेन इधर भी आएगा, तो 15,000 पाई and then here it will be cos 2 pi into 1000 t। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होगा, डेल्टा ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 15,000 पाई प्लस 15,000 पाई। क्यों मैंने मैक्सिमम बोला, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। क्यों बोला, बिकॉज इट विल कम एट एंगल, ये क्या है अंदर एंगल है, व्हाट इज दिस इज एन एंगल। तो यहाँ पे t की वैल्यू कब ये मैक्सिमम होगा, एट
t इक्वल टू 0, cos 0 इज मैक्सिमम, 1 होता है ना, cos 2 पाई भी 1 होता है, cos पाई 180 डिग्री होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 30,000 पाई, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा ओमेगा हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 पाई डेल्टा एफ इज इक्वल टू 30,000 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 15,000 हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए एफ एम कितना है, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें एफ एम कितना है, एफ एम जो हो जाएगा आपका 1500 हर्ट्ज होगा आपका, ठीक है। कहीं जैसे जो आपका क्वेश्चन था इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज। तो आपका जो एफएम है यहाँ पे, एफएम मैक्सिमम सिग्नल बैंडविड्थ जो होगा आपका, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, वो कितना है, 1500 हर्ट्ज हो जाएगा। कैसे 1500 हर्ट्ज हुआ, ये आप अगर इसमें देखेंगे तो जब आपने थीटा आई निकाला, फिर आपने ओमेगा आई इज इक्वल टू डी थीटा आई बाई डी टी किया, तो इसमें आप देखिए ना कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखिए अब इसमें जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा एम एफ होगा डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एफ 15,000 और एफ एम क्या हो जाएगा 1500। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो टिल ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रही थी कि जैसे ये वाला क्वेश्चन गेट में आया, जैसे एक और एक बहुत वैसा प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम्स में डिजिटल कम्युनिकेशन में। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे बैंड लिमिटेड AWGN चैनल होता है जो कैपेसिटी होती है ऑफ ए बैंड लिमिटेड AWGN चैनल, मतलब कि अवॉइड गॉसियन नॉइज चैनल, वो होता है C इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस पी बाय सिग्मा स्क्वायर बी बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे जो ये B होता है ये क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ होता है, राइट। एंड P क्या होता है, ये एवरेज पावर होता है, राइट। रिसीव जो एवरेज पावर होता है रिसीव्ड होता है। जो सिग्मा स्क्वायर होता है ये क्या होता है, वन साइडेड PSD, वन साइडेड PSG पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अगर P बाय सिग्मा स्क्वायर आपका 1000 है, तो चैनल कैपेसिटी जो होगी विद इनफाइनाइट बैंडविड्थ वो क्या होगी। तो आप देखिए पहले तो मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेती हूँ। आप अगर इसमें देखें C इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी C, यहाँ पे लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा B लॉग बेस टू 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर B। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, यही था B टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 बाय ln टू लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर इधर हो जाएगा ln 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर B डिवाइडेड बाय P बाय सिग्मा स्क्वायर B। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ ना, ऊपर नीचे P बाय सिग्मा स्क्वायर B इंटू यहाँ में P बाय सिग्मा स्क्वायर से मैंने P बाय सिग्मा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भी लिखा है और न्यूमरेटर में भी लिखा है, ठीक है। और 1 बाय ln 2 मैंने लिख दिया। जब मैं इस तरह से लिखती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ 1 बाय सिग्मा स्क्वायर ln 2 एंड लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी, देन ln इधर 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर B अपॉन P बाय सिग्मा स्क्वायर B, ठीक है। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी, अगर मैं मार्कर चेंज करूँ तो ये वाली जो वैल्यू है लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी ln ऑफ 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर B बाय P बाय सिग्मा स्क्वायर B, जो ये वैल्यू है ये एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो C इंफिनिटी इज इक्वल टू P बाय सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये P आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये P हो जाएगा। तो P बाय सिग्मा स्क्वायर
ln2 दिस इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 क्यूब bps। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.44 kbps, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा 1.44 होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर क्या है 1 साइडेड पीएचडी है एंड पी बाय सिग्मा स्क्वायर के लिए 1000 है। तो इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये गेट का क्वेश्चन है, तो ये ln2 आपने क्या किया बी इन ln, ये log बेस 2 था ना, तो इसमें हमने इसको इस तरह से लिख दिया log बेस 2 जो भी था ये, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको मुझे सही लगे होंगे। क्वेश्चन 2 करवाए हैं, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।